7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अलकायदा 007, जी हां, लखनऊ में रविवार को जो 2 आतंकवादी पकड़े गए थे उनका कनेक्शन अलकायदा से जुड़ रहा है। दरअसल ये आतंकी अलकायदा समर्थित संगठन गजवातुल हिंद से जुड़े हुए थे। इनके 5 और साथी हैं जो कि फरार हो गए हैं। ये यूपी में बड़ी तबाही की साजिश बना रहे थे, रच रहे थे, लेकिन उसके पहले ही एटीएस ने इनकी साजिश का कर दिया पर्दाफाश। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अल कायदा की दस्तक। ये जो अल कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसके साथ जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश को दहलाने का आतंकी प्लान। ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे या किसी स्मारक पे, ऐसी किसी जगह पे विस्फोट करने की ताक में थे। यूपी में अल कायदा के स्पेशल 7, जी हां, अल कायदा समर्थित गजवातुल हिंद के 7 आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश को दहलाने की पूरी साजिश रच डाली थी, जिनमें से 2 आतंकवादियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आतंकवादियों से पूछताछ से जो पता चला है, जो सबूत मिले हैं, वो यूपी में बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल कायदा समर्थित गजवातुल हिंद के 7 आतंकी 15 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश को दहलाने की फिराक में थे। इनके निशाने पर वो शहर थे जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली और मुंबई से आने वाली रेलगाड़ियां भी थी, जिनमें बड़ी तादाद में यूपी और बिहार के मजदूर सफर करते हैं। एटीएस ने यूपी और बिहार के सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। वो तो गनीमत थी कि अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद के आतंकवादियों की साजिशों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर ये आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो पूरा उत्तर प्रदेश धमाकों से दहल जाता। इनके जो मंसूबे थे वो सही नहीं थे, और कल भी बताया गया था कि ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे या किसी स्मारक पे, ऐसी किसी जगह पे विस्फोट करने की ताक में थे, जिससे कि एक काफ़ी जान माल की क्षति हो। इसमें जो रिकवरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि अगर ये घटना होती तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता। लखनऊ के दुबग्गा और मड़ियाव इलाके में एटीएस ने छापामारी करके 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अब भी 5 आतंकवादी फरार हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं लगातार और दबिशें चल रही हैं, और अगर वो पकड़े जाते हैं, पूछताछ अगर होती है, कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का होगा तो ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध एटीएस या यूपी पुलिस कार्य नहीं करेगी। लखनऊ से रविवार को गिरफ्तार दोनों आतंकवादियों मिनहाज और मसीरुद्दीन के बैंक खातों को एटीएस खंगाल रही है। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इन दोनों का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिला है, पासपोर्ट भी नहीं मिला है, यानी ये दोनों कभी देश से बाहर नहीं गए हैं। लेकिन इनके पास से जो हथियार और दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनसे ये बात साफ हो गई कि इन दोनों का कनेक्शन आतंकी संगठन अल कायदा से है। जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया, वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है, और एविडेंस कंफर्म करने के बाद ही इन लोगों ने जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित की है। आतंकी संगठन गजवातुल हिंद के ये आतंकी जिन साजिशों को अंजाम देने की फिराक में थे, उन साजिशों का ताना बाना सरहद पार में बुना जा रहा था। यह आतंकी पेशावर में बैठे आतंकी सरगना उमर हलमंडी के निर्देशों पर धमाके की साजिशों को अंजाम देने में जुटे थे। लखनऊ के काकोरी इलाके से पकड़े गए अलकायदा के अंसारुल गजवातुल हिंद के मॉड्यूल के दोनों संदिग्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठे उमर हलमंडी से निर्देश ले रहे थे। उमर हलमंडी
पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रच रहा था और इसके लिए DIY मॉड्यूल पर दोनों ही संदिग्धों को ट्रेंड किया जा रहा था। ATS ने आज इन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया। ATS की अर्जी पर कोर्ट ने 14 दिन की PCR का आदेश दिया। मंगलवार सुबह 10 बजे से दोनों आतंकियों की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू होगी। यूपी ATS के साथ दिल्ली स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां भी दोनों आतंकियों से पूछताछ करेंगी। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उनके मुताबिक ये आतंकी प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट थे। इनका इरादा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करके बड़े पैमाने पर खून खराबे का था। इस साजिश के सूत्रधार 2 आतंकी तो पकड़ में आ गए हैं, लेकिन ATS को तलाश है बाकी 5 आतंकवादियों की जो अब तक फरार हैं। अलकायदा से जिन 2 लोगों के संबंध की बात सामने आई, मिनहाज और मशीरुद्दीन, अब उनके साथियों पर भी ATS की कड़ी नजर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त पकड़ने की कोशिश चल रही है। साथ साथ कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ ऐसे शहरों में दबिश दी जा रही है। परिवार वालों को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें छोड़ा गया है, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब लखनऊ में अलकायदा से सीधे जुड़े होने के सबूत मिले हैं। होम सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास ऐसे चैट्स मिले हैं जो कि विदेशों से है और उनके पास जो विस्फोटक मिले हैं वो भी अत्याधुनिक हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की पुलिस कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। पुलिस इतने दिनों तक आखिर क्यों बेखबर रही? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें पुलिस और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अपनी सरकार में आतंकवादियों को छोड़ने वाले अखिलेश यादव जी कल को कहीं ये न कह दे कि इन मासूम को फंसाया जा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन ये बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ये आतंकवादी हैं। आतंकियों को मजहब से जोड़ करके तुष्टीकरण की इस नीति पर अब आप कम से कम बंद कर दीजिए और पुनर्विचार कीजिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का मत क्या कीजिए। क्या पकड़े गए आतंकी सिर्फ मोहरे हैं? क्या इनका कोई और आका है? कहां से होती है इनकी फंडिंग? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब अब ATS और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादियों से उगलवाएंगी। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि गिरफ्तारी से पहले जो मोबाइल तोड़ा और जिन कागजात में आतंकवादियों ने आग लगाई, उनमें आखिर क्या था? लखनऊ को दहलाने का नापाक इरादा था और इसी आतंकी साजिश में भी पाकिस्तान की जमीन से आतंकी आका दे रहे थे निर्देश। कल ATS के एक्शन में मिनहास पकड़ा गया, मसीरुद्दीन भी गिरफ्तार हुआ। ये वो चेहरे हैं जिन्हें सीरियल धमाकों के लिए तैयार किया गया था। सारा फरमान, एक एक हुक्म मिल रहा था। लखनऊ में मिनहाज और मसीरुद्दीन मौजूद थे और पूरी साजिश के सिलसिले में उन्हें कमांड मिल रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से। वहां बैठा था उमर हलमंडी नाम का आतंकी। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के
महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। वो चेहरा जो यूपी में बारूद सुलगाना चाहता था, उमर हलमंडी का। दरअसल उमर हलमंडी का असली नाम सैयद अख्तर है। माना जा रहा है कि उमर यूपी के संभल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को भी उसकी तलाश लंबे समय से रही है। उमर हलमंडी अलकायदा से जुड़ गया और अब वो पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर हिंदुस्तान को अशांत करने की साजिश रच रहा है। लखनऊ के काकोरी इलाके से पकड़े गए अलकायदा के अंसारुल गजवातुल हिंद के मॉड्यूल के दोनों संदिग्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठे उमर हलमंडी से निर्देश ले रहे थे। उमर हलमंडी पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रच रहा था और इसके लिए DIY मॉड्यूल पर दोनों ही संदिग्धों को ट्रेंड किया जा रहा था। अलकायदा आतंकी उमर हलमंडी अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन की मदद से साजिशें रच रहा था। में सीमा पार से लोग लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधि करने का प्रयास कर रहे थे। ये मॉड्यूल हम लोगों ने डेवलप किया ATS ने, और इसमें आज जब उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब हम लोगों ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवतुल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक IED बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुई। इस आतंकी संगठन का नाम पहली बार नहीं आया। लखनऊ की आतंकी साजिश के जिस कश्मीर कनेक्शन की बात हो रही है, अब उसे ठीक ठीक समझिए। 2016 में सुरक्षा बलों ने आतंकी बुरहान वाणी को मार गिराया था। उसी के सफाई के बाद जाकिर मूसा ने इसकी नींव रखी और आतंकी साजिशों को अंजाम देना चाहा। अब अंसार गजवतुल हिंद की मदद से ही अलकायदा अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ड्यूरंड लाइन है, उसके पास पेशावर और क्वेटा क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ से रह के इन चीज़ों का संचालन करता है तथा लोगों को वो इंडॉक्ट्रिनेट करता है तथा रेडिकलाइज करता है तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। और उन्होंने ही इनके साथियों ने और इस मॉड्यूल को डेवलप किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी, लेकिन ATS के मुस्तैदी ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। आशीष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के जरिए अब जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था और कौन कौन से लोग थे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।